हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी हैं हम होटल की पार्किंग में और गाड़ी हो गई है चार्ज। अगर मैं आपको शो करूं तो 100% हो गई है वैसे चार्ज। अंदर से थोड़ी बहुत गंदी है गाड़ी, वो भी क्लीन हो जाएगी। ये आप देखिए 100% चार्ज है। ओडोमीटर 7154 किलोमीटर है। ट्रिप में ज़ीरो कर ही दूँगा अभी। एंड यहाँ से अब निकलेंगे हम वापस बैक टू मुंबई। लो जी दोस्तों, गाड़ी भी हो गई है साफ़। वहीं पे जहाँ पार्किंग की थी चार्जिंग के लिए, वहीं पर ही इनका एक पाइप था, तो उससे मैंने गाड़ी को भी क्लीन कर ही दिया। खुद ही किया है भाई, ये फैसिलिटी इनसे नहीं ली। बट हाँ, अभी फ़िलहाल क्लीन है गाड़ी। तो अभी निकल गए हैं हम होटल से। हमने चेकआउट कर लिया है, ट्रिप मीटर ज़ीरो कर दिया है और 7155 टोटल ऑडो है और 100% चार्ज है गाड़ी। होटल में हमने बताया ये मैंने आपको कि कैसे चार्जिंग का मिला मुझे और मैंने कैसे किया। 430 किलोमीटर यहाँ पर एक आदित्य हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल है और आरपी सिंह है। दे आर वेरी रियली नाइस गाय। तो मैं उनकी सर्विसेज से बहुत ही खुश हूँ। ऑल्सो अभी जो हमारी डेस्टिनेशन है मुंबई जाते टाइम, ये है 336 किलोमीटर ये शो कर रहा है। मेरी कोशिश है कि मैं वहीं पर ही चार्ज करूँगा। ये अपना जो मैंने लास्ट नाइट भी मैंने चार्ज किया था, लास्ट टू लास्ट नाइट, वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है और चार्जिंग फैसिलिटी चार्ज जोन का है वहाँ पर। तो अच्छा था एक्सपीरियंस वहाँ। तो मैं अभी फ़िलहाल इस गाड़ी को वहीं तक ड्राइव करके वहीं चार्ज करूँगा। चलिए गाइस, स्टे ट्यून। तो जी दोस्तों, ये इट्स अ टाइम टू ऑफिशियली बाय बाय गोवा। हमने बेसिकली एक ही दिन प्लान किया था अपना गोवा के लिए, जो कि अच्छे से हमारा पूरा हो गया है एंड गाड़ी ने भी अच्छे से साथ दिया है गोवा के लिए। अभी मुंबई के लिए निकल ही रहे हैं। तो अगेन अब हमारी गोवा टू मुंबई एंड देन मुंबई टू दिल्ली। तो ये चीज़ें, हमारी ट्रिप एक तरीके से रिवर्स में स्टार्ट हो गई है। अभी देखते हैं हम कौन सा रूट लेते हैं, सेम रूट लेते हैं या डिफरेंट रूट लेते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। बाकी आप लोग बने रहिए वीडियो में, आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें हम शेयर करते रहेंगे। स्टे ट्यून दोस्तों। कुछ भी आपके कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ भी आपको पूछना हो या कुछ भी आपको मुझे बताना हो तो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और नहीं आ रही है तो डिसलाइक भी कीजिएगा। स्टे ट्यून दोस्तों। तो दोस्तों, एक चीज़ तो है गोवा के लिए, गाड़ी से भी मैं अब की बार गाड़ी से घूम रहा हूँ। बाकी जब भी मैं आया हूँ तो मैंने स्कूटी या बाइक हायर की है, देन उसके उस पर ही मैं ट्रैवल किया है। तो गाड़ी में अलग मज़ा है और स्कूटी बाइक पे अलग मज़ा है। और मेरा ओपिनियन ये है कि स्कूटी जो है टू व्हीलर, उससे ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू गाड़ी। ये चीज़ मैंने खुद फील की है। इवन मेरी फैमिली, मेरी वाइफ ने भी ये चीज़ फील किया कि टू व्हीलर की ड्राइव जो है ना, पहाड़ी एरिया है, ये वेस्टर्न घाट है पूरा, तो इस पर मज़ा ही अलग है टू व्हीलर के साथ, क्योंकि हवा बड़ी अच्छी है। मॉनसून का सीज़न है, बारिश आती है, वो चिपचिपी वाली गर्मी नहीं है इस टाइम पे, जो आपको मई जून के आसपास मिलती है वो नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो गोवा का बहुत अच्छा सीज़न है ये, अगर आपको गोवा जाना है तो। बाकी हो सकता है कि ऑफ सीज़न है गोवा का, क्योंकि दिसंबर जनवरी है जो कहते हैं अगर सर्दियों में जाना है तो। बट मेरे लिए तो देखो, मेरे को तो बेस्ट लगा ये सीज़न गोवा का। बाकी आप लोग बताइए कि क्या है बेस्ट सीज़न गोवा में। आपने किस किस टाइम पे ट्रैवल किया है गोवा में, जो जो आपको फील हुआ है, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। बाकी जर्नी तो है ही जो मुंबई गोवा की और गोवा मुंबई की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहा हूँ। सीनिक व्यूज़ तो है ही यहाँ के बहुत अच्छे, वो आप लोगों को, अगर आप आए हैं तो आपको पता ही होगा। और अगर आप आ चुके हैं, अगर आप नहीं आए हैं
तो आप इस वीडियो में भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है कि वीडियो में इतना नहीं आ पाता है जितना आप अपनी खुद की आंखों से देख पाते हैं, रियल में देख पाते हैं। वो चीज़ें आप वीडियो में नहीं देख सकते। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप लोग, मैं ज़रूर कहूँगा कि विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अच्छी जगह है, सेफ़ जगह है, सबसे मेन पार्ट है। फैमिली के साथ सबसे सेफ़ है बहुत। चलिए बने रहिए दोस्तों, स्टे ट्यून। तो जी दोस्तों, आज भी बारिश ने कर दिया है स्वागत। और बारिश भी यहाँ पर आती है तो तेज़ ही आती है, एकदम से आ जाती है। और ये पूरा ही पहाड़ी एरिया है, मतलब तब से अब तक हम करवी रोड पर ही चलते हुए आ रहे हैं। लोकेशन भी प्यारी थी ना होटल की, और जगह तो है ही है प्यारी। ये है जी, देखो इस मौसम में ये नज़ारे मिलते हैं यहाँ। ये है जी दोस्तों, ये ब्रिज है, आप देख पाएंगे ये पूरा सी है, ओशियन। और ये कुछ इस ब्रिज के नज़ारे हैं, ये यहाँ से है और इस टाइप से ये अपने विंडसर खड़ी है। ये है जी दोस्तों, सारे कैसीनोज हैं। ये अभी हम ऊपर से, इस ब्रिज के ऊपर से निकल रहे हैं। यहाँ का इस पे 2 व्हीलर वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ गाड़ी के लिए ये रास्ता। और ये पंजिम का मेन है ब्रिज, जिसको हम क्रॉस करते हुए जाते हैं। तो ये सारे इधर की तरफ से कैसीनो आ जाते हैं। जो भी आप बड़े बड़े कैसीनो देखते हैं सब यहीं पे हैं, बोट वाले जो फ्लोटिंग कैसीनो है। स्टे ट्यून गाइस। हमने ना दूसरा रास्ता फॉलो किया है, क्योंकि सेम रास्ते तो रात को आए ही थे, तो क्यों ना दूसरा रास्ता भी थोड़ा डिफरेंट रास्ता है, उससे आगे जाके सेम मिल जाएगा। उसको भी चेक कर ही लिया जाए कि भाई ठीक है नहीं है, सो दैट आप लोगों को भी एक आइडिया आ ही जाए। ये रास्ता भी प्यारा है। अभी जस्ट गोवा का बॉर्डर हमने क्रॉस किया है। अब ऑफिशियली हम गोवा से आउट हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं अब। चलिए स्टे ट्यून गाइस। मैं गाड़ी की बात करूं अभी, तो बारिश तो खैर आ ही रही है, गाड़ी दोबारा से गंदी तो होनी है, रोड पे चलेगी तो गंदी तो होगी ही। और अगर रेंज की बात करूं मैं, तो 112 किलोमीटर अभी तक हम चले हैं। 73 किलोमीटर बैटरी अभी बची है और 312 की रेंज ये शो कर रही है। अभी फ़िलहाल जो मेरी ड्राइविंग कंडीशन है वो मैक्सिमम 90-92 तक गई है, क्योंकि 80 की लिमिट है, तो कहीं पे ओवरटेक करना है तो ज़्यादा होगी, नहीं तो 85-90 तक ही रखी है मैंने गाड़ी को। एवरेज फ़िलहाल ठीक ठाक है, अगर हाईवे के अकॉर्डिंग भी मैं चल रहा हूँ तो ठीक है। हाँ, अभी आज कंसर्न क्या हो रहा है कि जहाँ हमें चार्ज करना था तो वहाँ पे वो चार्जर फॉल्टी शो कर रहा है ऐप में। रीज़न बिहाइंड, मैंने कॉल किया वहाँ होटल पे, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ काम चल रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से लाइट नहीं है। तो देखते हैं, जब रेंज इसमें 150 किलोमीटर की बचेगी, सेम वही जब 30% बैटरी इसमें लेफ्ट रहेगी, तब अपना नियर बाय चार्जर मैं फाइंड आउट कर लूँगा एंड अकॉर्डिंगली मैं चार्ज करूँगा। तो बने रहिए दोस्तों आप लोग साथ में।
देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, पूरा वैली की तरह है ये अपनी विंडसर है। और इधर भी देखिए आप, वेदर भी अच्छा है और ऊपर से एरिया तो है ही अच्छा, लोकेशन भी बहुत प्यारी है। एंड ये पूरा ही जो है आगे तक अगर आप देखेंगे तो पूरा ही वेस्टर्न घाट है, ये पूरा ही वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है ना भाई, मैं तो कहता हूँ सच में ज़बरदस्ती है। एक्चुअल में मज़ा राइडिंग का है यार यहाँ पर, क्योंकि रोड आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे हैं। देखिए इतने अच्छे रोड के साथ अगर आप जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत अच्छे रोड कंडीशंस हैं। बीच बीच में कई पैचेज हैं, बट इतना बनता है यार, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि इतना पैचेज अगर आ रहे हैं बीच बीच में तो ठीक है, पर इतना नहीं है कि आपको ज़्यादा ही कुछ हार्म करें वो पैचेज। बट जो एरिया है दैट इज़ वेरी नाइस, बहुत बढ़िया एरिया है। एंड ये तो मैं कहीं कहीं आपको बीच बीच में शॉर्ट्स आपको शो कर रहा हूँ, बाकी ओवरऑल अगर आप नोट करेंगे, ओवरऑल फील करेंगे, जब कभी आप ड्राइव करके आएंगे तब आपको एक्चुअल में फील होगा कि हाँ, राइड करने का मज़ा अलग ही है। आप दिल्ली से कह रहा हूँ, आप मुंबई से गोवा भी अगर जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ड्राइव करके ही जाएं। आप अगर बस के थ्रू भी जा रहे हैं तो आई गेस आपको बस के साथ भी ये नज़ारे दिख सकते हैं, बशर्ते बस आपकी रात की ना हो, दिन में आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऑन रोड जो है चीज़ें, वो रोड के साथ आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो चीज़ें आपको अलग दिखेगी, एक अलग ही नोटिसेबल चीज़ें आपको दिखेंगी। दोस्तों एक चीज़ और है, अगर मैं रेंज की बात करूं तो इस ट्रिप में सबसे जो बेस्ट रेंज इसने दी है वो अभी मेरे को निकाल के दे रही है। अगर आप देखेंगे 0% मतलब सॉरी 100% चार्ज थी गाड़ी, 430 की शो करता है रेंज ये ट्रिप मीटर, और 191 किलोमीटर अभी चल चुकी है, 53% बैटरी अभी लेफ्ट है, और 224 किलोमीटर की रेंज ये शो कर रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल इसको काउंट करूं तो 400 प्लस की रेंज है, दैट इज़ वेरी गुड। मतलब 414 किलोमीटर अभी इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो 15 किलोमीटर की रेंज ये मेरे को प्रोवाइड कर रही है। मैं मान के चलता हूँ अगर 50% पे 10 किलोमीटर की रेंज ड्रॉप हुई है तो मैं 10 और मान लेता हूँ, फिर भी 400 प्लस है, दैट इज़ वेरी गुड। क्योंकि हाईवे पे है और यहाँ पर जो गाड़ी है वो चलती है 80, 90, 95, 100 तक भी जाती है गाड़ी। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि हाँ, ट्रैफिक नहीं है। एक और नेगेटिव चीज़ ईवी के लिए आप बोल सकते हैं कि अगर आप हाईवे पे ईवी को ड्राइव कर रहे हैं तो आपको रेंज ड्रॉप मिलेगा, क्योंकि उसमें बार बार रीजन आपका यूज़ नहीं होता। बट अगर सिटी में अगर वही आप ड्राइव करते हैं तो सिटी में आपको रेंज ज़्यादा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू हाईवे। तो ये मुझे फील हुआ है पर्सनली। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर कुछ इसमें करेक्शन है या मैं ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ इस चीज़ को, या मैं गलत जज कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी ईवी को लेके अभी तक कोई इशू नहीं है। एक जगह चार्जिंग का इशू मेरे को मिला था, बट वहाँ पे भी मेरा सेटलमेंट दूसरे चार्जर से हो गया था, तो दैट इज़ फाइन, नो वरीज उसके लिए। चलिए स्टे ट्यून गाइस। भाइयों ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर पैच है ये यहाँ पर। अभी तो मैंने बहुत पीछे छोड़ दिया, तकरीबन 1 किलोमीटर से चल रहा है ये, इतना सुंदर पैच। वैलीज है, फिर अपहिल्स है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मतलब अब तक का जो सबसे बेस्ट पैच आया है ना, वो ये वाला पैच था जो अभी मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ।
इसमें नहीं दिख रहा क्योंकि ऊपर आगे बारिश आ रही है और ऊपर से क्योंकि इसमें दूर तक ग्रीनरी दिख रही है। अगर साइड में हम देखते हैं ना तो दूर तक ग्रीनरी ग्रीनरी दिखती है। वैली है, वैली के साथ में फिर आगे पहाड़ है, ऐसे उस टाइप से दिख रहा है। चलिए गाइस स्टे ट्यून्ड। लो जी, मुंबई है 411 किलोमीटर। देखो जी दोस्तों, एक इस हाईवे की सबसे बेस्ट चीज़ मुझे अभी तक ये लगी है, कोई टोल नहीं है। टोल टैक्स बने हुए हैं, टोल बूथ हैं बने हुए, लेकिन अभी कहीं कहीं पैचेस हैं इस पे, तो इन्होंने इसको लाइव नहीं किया है। तकरीबन मुंबई से गोवा तक कम से कम भी नहीं तो 6-7 टोल टैक्स आते हैं, टोल बूथ आते हैं, लेकिन किसी पे भी कोई वो बीच में कहीं कहीं है पैचेस। और वहीं हम एमपी में से निकले थे तो पूरा रास्ता टूटा हुआ था, लेकिन हमने उस पे भी हमने 2-3 जगह टोल टैक्स दिया। पूरा रास्ता टूटा हुआ था, मुश्किल से 10% रोड उसका ठीक होगा। अभी मैं दूसरी तरफ पैदल चल रहा हूँ। इंक्लाइन तो बड़ा बढ़िया है यार, ऊंचाई है, कैमरे में नहीं दिख रही। ये देखिए, स्पेशल इसके लिए मैं रुका था इस व्यू के लिए। ज़बरदस्त नज़ारे हैं देखो। ये इधर गोवा की तरफ जा रहे हैं, और ये रोड मुंबई की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ। और वहाँ पर अपनी MG खड़ी है, और इसी में ही ये नज़ारे यहाँ दिख रहे हैं। चलिए गाइस स्टे ट्यून्ड। अभी आप क्या कर रहे हो? आप क्या बना रहे हो? आप अब मैं इसके अंदर गाड़ी खड़ी होती दिखता हूँ गाइस। इसके अंदर गाड़ी खड़ी है तो नीचे गाइस का आगे तो ये इंटीरियर है, पीछे तो आगे तो इंटीरियर है, पीछे बेटा आप कितना व्लॉग बनाओगे भाई? ये हमारे छोटे उस्ताद हैं, ये पापा के साथ अब गाड़ी में है तो पापा जैसे रिकॉर्ड करते तो ये भी स्टार्ट हो गया। तब से फोन लेके शुरू हो जाता है, गाइस मैं ये कर रहा हूँ, गाइस मैं वो कर रहा हूँ। भाई मैं तो गाइस बोलता ही नहीं, मैं तो गाइस बोलता ही नहीं बेटा। मैं भी बोलता हूँ गाइस। अच्छा आप गाइस बोलते हो, ठीक है आप बोल दो। रुक जाओ, इस सीट को पीछे करता हूँ, गलू पे पीछे नहीं चल रहा और हमारे साइकिल पे नहीं था। ठीक से बोलो ना बेटू, ताकि समझ में आए सबको कि आप क्या बोल रहे हो। अभी हमारा ब्लॉक नहीं चल रहा, आज हमारा मिट्टी में। दोस्तों ये वही कल वाला ही अप्रोच रोड है, हाईवे से नीचे उतर गए हैं हम। ये तकरीबन 20 मिनट स्लोअर मतलब फास्टर दिखा रहा था उससे ना, लेकिन इस रोड की मज़ेदार बात क्या है ना कि अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तब इस पे एंटर कर रहे हैं, तभी भी ऐसा लगता है कि आप भाई सुनसान सा रोड लगता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। और अगर गोवा से आके तब आप मुंबई की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से एंटर करते हैं तो वहाँ से तो और ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे गाँव की गलियाँ होती है ना उसमें घुसा दिए, ऐसा कुछ फील होता है। लेकिन सिर्फ एंट्री और एग्जिट ही है ऐसी, उसके बीच में तो बहुत बढ़िया रोड बना हुआ है। रात के टाइम पे सुनसान लग रहा था, सुनसान लगेगा ही भाई रात के टाइम में, ना कोई लाइट है ना कोई कुछ, सेफ्टी का थोड़ा सा कंसर्न हो रहा था, लेकिन पूरा अच्छे से सेफ है। और रोड भी बहुत प्यारा है, सीनिक व्यू के साथ है। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस टाइप का पैचेस है बीच में जो कहीं कहीं टूटे हुए निकल आते हैं। बाकी तो व्यू अगर आप देखेंगे तो
ये देखो जी, एक ये है सिर्फ और सिर्फ CNG की लाइन, और ये एक जगह नहीं, इतनी जगह पर दिखी है ये लाइन। ये इधर से पर्सनल गाड़ियों की, उधर ऑटो लगे हुए थे। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे और भी बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें हमें यहाँ मिली है। तो भाई मैं समझ सकता हूँ CNG वालों का भी दुख, क्योंकि पहले, इससे पहले मेरे पास CNG अभी भी है। पर हाँ, इसमें EV में ये है कि आप, अब मुझे भी चार्ज करनी है। देखिए 19% है बैटरी, 79 की रेंज है। अब क्या है कि बस हमें ये वो करना होता है प्लान के EV के साथ, कि अब जहाँ रुकूंगा वहीं पे अपना खाना वाना खाना है और अपना चार्जिंग पे लगाऊंगा। तकरीबन जो चार्जर है वो 21 किलोमीटर दूर है, तो थोड़ा सा कि ये प्लान करना होता है। इसमें लगेगा 40, 45, 50 मिनट लगेगी। लो जी दोस्तों, ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने जियोन को ढूंढा है, और दोबारा से मैंने इस पे दूसरा जियोन का चार्जर, उस पे मैंने इसको चार्ज किया है। ये है 60 किलोवाट का चार्जर है, ये सही वर्क कर रहा है। ये देखिए, इस पे सही से कोई इशू नहीं आया, एक ही बार में कनेक्ट हो गया। हो सकता है कि वो उस चार्जर के साथ ही कुछ दिक्कत हो कि जिसमें जियोन कनेक्ट नहीं कर पाया विंडसर को। बाकी तो जियोन के साथ ये बहुत प्यार से कनेक्ट हो गई है और चार्ज कर रही है। चलिए गाइस, स्टे ट्यून। ये कुछ जियोन की ऐप है जो कि शो कर रहा है कि हमारा कितना % हुआ है और क्या कैपेसिटी के साथ चार्जर आपका चार्ज कर रहा है। ये है जी इनका ड्राइव थ्रू करके है इनका कुछ ड्राइव करके। ये इनका कुछ रेस्टोरेंट टाइप है अंदर। अभी मेन कोर्स तो अवेलेबल नहीं है, स्नैक्स हमने ऑर्डर कर दिया है कुछ इसमें, बाकी टी एंड सैंडविचेस वगैरह आ रही हैं। बाकी आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं बाहर से भी। ये जी गोवा से आते हुए मुंबई के लिए जाते हुए, और इसी पर ही है ये होटल द ड्राइव इन। इसी पे ही अगर आप देखेंगे तो ये अपनी MG खड़ी हुई है चार्जिंग पर, और ये इनका कुछ रेस्टोरेंट है, एंड ये इनका पार्किंग स्पेस है। इस टाइप से है कुछ, और 360 भी आपको दिखाई देता हूँ। चलिए जी, खाना तो अपना हो गया है, अब लेट्स सी चार्जिंग भी देख लेते हैं, चार्जिंग कितनी हुई है। एटी 4% हो गई है चार्ज। मैं कर ही लेता हूँ अब, इसमें कुछ बैलेंस है अमाउंट, अभी चल ही रही है चार्जिंग। ये देखिए, मैं पूरा ही चार्ज कर देता हूँ। मैंने 1200 का इसमें रिचार्ज किया था, वहाँ जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा आपने, जियोन का चार्जर पे वहाँ टॉपअप किया था। तो मैंने सोचा कि ये निकाल ही देता हूँ, पूरा अमाउंट इसी पे डाल देता हूँ। अब मैं कहाँ से रिफ़ंड आता रहेगा। जियोन का फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा चार्जर वहाँ पे और यहाँ पर, क्या पता हो और भी मेरे को ना आइडिया हो, तो आप लोग भी बता दीजिएगा कि होंगे तो। लो जी दोस्तों, फिर से अटल सेतु पर आ गए हैं हम, और बड़ी जोरदार बारिश के साथ स्वागत हुआ है आज। पिछली बार मिठाइयों के साथ हुआ था, अब की बार बारिश के साथ हुआ है। बड़ी बढ़िया बारिश है, मुंबई की बारिश। ओहो, चलिए आप लोग बने रहिए साथ में, ड्राइव करते हैं। इसमें कंसंट्रेशन के साथ ही चाहिए ड्राइव। लो जी दोस्तों, अगेन मुंबई आ गए हैं हम,
ऑल्सो एक चीज़ शेयर करना है मुझे आप लोगों के साथ। ये जो अटल टनल है, मैंने सॉरी अटल सेतु है, मैंने वीडियो भी डाला था कि मेरी फ़र्स्ट कार थी जो फ्री में पास हुई थी यहाँ से विदाउट टोल, विदाउट एनी चार्जेस। बट आज जब मैंने एंटर किया तो एंटर करते ही मेरे पास मैसेज आ गया कि 250 आपका डिडक्ट हो गया है। मैं आई एम जस्ट शॉकिंग कि भाई ऐसा क्यों, ईवी व्हीकल फ्री है तो मैसेज ऐसा क्यों आया। मैंने इनके कस्टमर केयर पे कॉल किया है जो 1800 वाला है, अटल सेतु वाला। कस्टमर केयर वाले फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला कि ये हमारा इशू नहीं है, ये आपके फास्टैग का इशू है, आप फास्टैग केयर में एक बार बात कर लीजिए। ठीक है, मैंने उनको बोला ठीक है मैं बात करता हूँ। मैंने कस्टमर केयर पे बात किया फास्टैग के, ICICI का है मेरे पास फास्टैग। मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि सर ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है कि ईवी के लिए है वो है, फास्टैग आपका नॉर्मल है और नॉर्मल ही रहता है। आपका जो चार्ज कटा है वो अटल सेतु पे अगर कटा है तो आपको वही बताएंगे कि आपका क्यों कटा है चार्ज। मैंने दोबारा से उनके पास कॉल किया, भाई ऐसा तो कोई ये नहीं, जब ईवी गाड़ी है तो ईवी के ऊपर ही तो रजिस्टर्ड हुआ है ना ये। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर आप सुबह फ़ोन कीजिए। अब मैं कह रहा हूँ कि यार चार्ज जब कटा है, पैसा आपके पास आया है तो क्यों कटा है वो, आप ही तो रिफंड करेंगे या कौन करेगा। दे डिनाइड। बट यार ये गलत है, आप ये कम से कम ऐसे स्कैम मत कीजिए कि आप एक तरफ तो बोल रहे हैं ईवी फ्री है और आप दूसरी तरफ चार्ज पूरा कट कर रहे हैं। ईवी गाड़ी है, अगर मेरा एक क्वेश्चन ये है, अगर मेरे फास्टैग में कुछ इशू है 2 दिन पहले जो, क्योंकि ये दिस इज़ द फर्स्ट कार जिसने एज आ ईवी टैग फास्टैग को क्रॉस किया था, तो उस दिन इसने कैसे क्रॉस करने दिया, उस दिन मेरा चार्ज क्यों नहीं कटा अगर मेरे फास्टैग में कुछ इशू है तो। मेरे को ये क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। अटल सेतु जो भी ये चीज़ देख रहे हैं, जो भी टोल टैक्स देख रहे हैं NHAI के अंडर, तो आई डोंट नो कि ये है या नहीं है, बट दिस इज़ रॉन्ग। आप पब्लिक के साथ ऐसे स्कैम नहीं कर सकते। मेरा चार्ज कटा है एंड आई एम द विटनेस। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ इसको जितना शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, सो दैट जो भी इनका ऑफिस है एंड वहाँ तक ये बात जाए एंड किसी और के साथ ये चीज़ें ना हो। अगर बोल रहे हैं फ्री तो दैट मीन फ्री, नो मोर स्कैम। थैंक यू।